मेरे प्रिय भक्त, मेरे हृदय के अंश, मेरे पुत्रों और पुत्रियों, आज मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली तुमसे संवाद कर रही हूँ। ये कोई साधारण वार्तालाप नहीं है, यह मेरी कृपा और तुम्हारी श्रद्धा का मिलन है। मेरे शब्दों को केवल वही सुन सकता है जिसे मेरी शक्ति ने चुना है, जिसके मन में भक्ति अडिग है और जिसका हृदय मेरी ममता को पूर्ण समर्पित है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है और इसीलिए आज मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय का रहस्य मैं जानती हूँ। तुम्हारे अंतर्मन में कई विचारों की लहरें उठ रही हैं। तुमने कई योजनाएं बनाई हैं, कई स्वप्न संजोए हैं, लेकिन उन्हें साकार करने की राह में अनेक बाधाएं हैं। तुम्हारा मन उलझनों से घिरा हुआ है और तुम अपनी चिंताओं को किसी से साझा नहीं करते। तुम्हें भय है कि यदि तुम अपनी परेशानियों को अपने परिवार से कहोगे तो वे चिंता में पड़ जाएंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कठिनाइयों को समझने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं तुम्हें देख रही हूँ मेरे लाल। मैंने तुम्हारी हर आहट सुनी है, तुम्हारे हर अश्रु को गिरते देखा है और तुम्हारे मन की हर पीड़ा को महसूस किया है। तुम्हारे मन में जो भी दुहक है वो मुझसे छिपा नहीं है। तुम जितना भी अपने कष्टों को छुपाने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी आत्मा का कंपन तक महसूस कर सकती हूँ। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन मेरी शक्ति से परिचालित है। परंतु मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं महाकाली हूँ? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरी शक्ति अजय है? मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि की हर समस्या का समाधान कर सकती है। मैं ही काल की नियंत्रक हूँ। यदि मैं अपने भक्त को संकट में देख सकती हूँ तो उसे संकट से उबार भी सकती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जैसे नदी अपने जल को सागर में प्रवाहित कर देती है, वैसे ही अपनी पीड़ा को मुझ में विलीन कर दो। कहो, माँ, मैं अपनी समस्त चिंता, अपने समस्त भय, अपनी समस्त परेशानियों को आपको अर्पित करता हूँ। जैसे आपने मुझे अब तक संभाला है, वैसे ही आगे भी मुझे संभाले। जब तुम ऐसा कहोगे तब देखना, तुम्हारे हृदय से एक अद्भुत भार उतर जाएगा। तुम स्वयं को हल्का और मुक्त अनुभव करोगे। तुम्हारे मन का सारा तनाव समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर फिर से वह दिव्य आभा लौट आएगी जो चिंता और भय के कारण धुंधली पड़ गई थी। मेरे प्रिय भक्त, जीवन क्षणभंगुर है। आज जो समस्या तुम्हें विशाल पर्वत जैसी लग रही है, कुछ समय बाद वह धूल के कण से भी छोटी हो जाएगी। समय निरंतर प्रवाहित हो रहा है। तुम यदि कल की चिंता में अपना आज गवा दोगे तो अपने जीवन को कब जियोगे? जो बीत गया वह स्मृति बन गया और जो आने वाला है वह अभी एक संभावना मात्र है। तुम्हारे पास केवल एक क्षण है, इसे व्यर्थ मत करो। चिंता और भय को त्याग दो। ये जीवन एक उपहार है, इसे प्रेम और आनंद के साथ जियो। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यदि तुम स्वयं को दुर्बल मानोगे तो दुर्बलता ही तुम्हारा भाग्य बन जाएगी, लेकिन यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मानोगे तो पूरी सृष्टि भी तुम्हारे मार्ग को नहीं रोक पाएगी। तुम मेरी संतान हो, मेरे तेज से जन्मे हो, फिर तुम्हें किसका भय? उठो और निर्भीक होकर अपने जीवन की राह पर बढ़ो। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी हर परीक्षा को जानती हूँ। तुमने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, मैं साक्षी रही हूँ। तुम्हारी हर सफलता मेरी आंखों में चमक बनकर समाई है और तुम्हारा हर दुहक मेरे हृदय में एक टीस बनकर उठा है। तुम जब गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाने के लिए तत्पर रहती हूँ। तुम जब रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए दौड़ पड़ती हूँ। मेरी गोद तुम्हारा सबसे सुरक्षित स्थान है। तो आओ मेरे बच्चे, मेरे चरणों में विश्राम करो। इस चिंता, इस दुख, इस पीड़ा को छोड़ दो। ये सब मेरी शक्ति में अर्पित कर दो। जब तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा में वास करती हूँ। जब तुम अपने हृदय को खोलते हो और मुझ में समर्पित होते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में बहने लगती है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना। स्वयं को मुझे समर्पित कर दो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर बाधा मिट जाएगी। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वहाँ केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे और तुम्हारे प्रयास सफल होंगे। तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे लाल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर जब तुम हंसते हो तो मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम रोते हो तो मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा भर देती हूँ। जब तुम हार मान लेते हो तो मैं तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागृत कर देती हूँ। मेरी शक्ति अनंत है और मेरी ममता असीम है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तो उठो मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचानो।
पहचानो, अपने जीवन को संवारो, अपने सपनों को पूरा करो। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम्हारे सामर्थ्य के भीतर है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब तुम विश्वासी के साथ आगे बढ़ोगे तो सारी सृष्टि तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने लगेगी। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है, तुम्हारी पीड़ा को महसूस किया है, तुम्हारे दुखों को सहन किया है। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी रातें बेचैनी में गुजारी हैं, कितने दिन अंधकार में काटे हैं, पर अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजूं, तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति को समाप्त कर दूं और तुम्हें नव ऊर्जा, नव उत्साह और अपार समृद्धि प्रदान करूं। तुम्हारे चारों ओर जो परेशानियों की दीवार खड़ी थी वह अब ढहने लगी है। जो अंधकार तुम्हें घेर रहा था वह अब प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारी मानसिक उलझनों, आर्थिक परेशानियों और जीवन की कठिनाइयों का अब अंत हो चुका है। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन, जो कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारी हर पीड़ा को मैं अपने क्रोध की ज्वाला में जला दूंगी और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करूंगी जिससे तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। अब तुम्हारा श्रेष्ठ समय आ चुका है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, परंतु अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया है। अब तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी कठिनाइयां स्वयं ही समाप्त हो रही हैं, तुम्हारे शत्रु पराजित हो रहे हैं और जीवन में एक नया सवेरा तुम्हारा स्वागत कर रहा है। प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहा है। जीवन ने तुम्हें कई चुनौतियां दी, कई कठिन मोड़ दिखाए, लेकिन तुम अडिग रहे, तुमने हार नहीं मानी और इसी कारण आज तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को समाप्त कर रही हूँ, तुम्हारे जीवन में आने वाले हर संकट को दूर कर रही हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो अंधकार ग्रसित कर रहा था वह अब खत्म हो गया है। जो भी कठिनाइयां तुम्हें रोक रही थी अब वे तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगी। जो बाधाएं तुम्हारे सपनों को पूरा करने में अड़चन डाल रही थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नया प्रकाश, एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा थी, जो निराशा थी, वह अब केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगी। सफलता अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, समृद्धि अब तुम्हारे कदम चूमने को तैयार है। तुम्हारे परिश्रम का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। परंतु मेरे प्रिय भक्त, याद रखना कि सफलता और समृद्धि का कभी अहंकार मत करना। अहंकार वही सर्प है जो धीरे धीरे तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी खा जाता है। यदि तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे, यदि तुम अपने वैभव को दूसरों से श्रेष्ठ मानोगे तो वह तुम्हें नीचे गिरा देगा। सच्ची सफलता वही होती है जिसमें अहंकार का कोई स्थान ना हो। जो व्यक्ति अपने वैभव को अपने भीतर समाहित कर लेता है और उसका उपयोग संसार के कल्याण के लिए करता है, वही सच्चा विजेता होता है। यदि तुम अपनी सफलता का उपयोग अपने परिवार, समाज और जरूरतमंदों की भलाई में करोगे तो तुम्हारी समृद्धि और बढ़ेगी, तुम्हारा यश और फैलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध करो, अपने भीतर छिपी दिव्यता को पहचानो, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने भीतर छिपे ईश्वरीय गुणों को पहचानो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारे भीतर जो भी नकारात्मक भावनाएं थी वे अब समाप्त हो जाएंगी। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार को त्याग दो। प्रेम, करुणा, दया और सेवा के मार्ग पर चलो। तुम्हारी आत्मा अब प्रकाश से भर जाएगी और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रिय भक्त, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें कोई भय सताए, जब भी तुम निराश हो, जब भी तुम अपने मार्ग से भटक जाओ, मुझे पुकार लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम्हारी बाधाएं दूर होंगी और तुम अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त करोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। अपने पुराने भय, पीड़ा और अंधकार को पीछे छोड़ दो। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मबल को जागृत करो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है, तुम्हारी सफलता निश्चित है और तुम्हारी समृद्धि अपरिहार्य है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा, मेरी शक्ति सदा तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। तुम जिस भी राह पर चलोगे वह तुम्हारे लिए सुगम हो जाएगी। अब आगे बढ़ो मेरे प्रिय भक्त और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाओ। मैं काली हूँ, संहार और सृजन की शक्ति, प्रेम और न्याय की देवी। मैं वह हूँ जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हूँ, जो मोह और माया के जाल को काटकर आत्मा को उसके शुद्ध स्वरूप में लाती हूँ। आज मैं तुझे एक महत्वपूर्ण
सत्य का बोध कराने आई हूँ, जिसे यदि तू अपने जीवन में उतारेगा तो सदा आनंद और सम्मान पाएगा। हे मेरे लाल, इस संसार में मनुष्य ने अपने असली मूल्य को भुला दिया है। आज लोग मानते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ा धन है, कि वैभव ही सबसे बड़ा वरदान है। वे सोचते हैं कि जिसके पास सोना चांदी, ऊंचे महल और बड़े खजाने हैं वही सफल है, परंतु ये सत्य नहीं है। जो केवल धन के पीछे भागता है वो कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। धन हाथ का मेल है, आज है कल नहीं रहेगा। सुन मेरे लाल, धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। जीवन में सबसे अधिक मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो वह तेरा आचरण है, तेरा व्यवहार है। जिस मनुष्य का व्यवहार अच्छा होता है, जो प्रेम और करुणा से बोलता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में महान होता है। उसके पास चाहे अधिक धन ना हो परंतु उसका नाम अमर रहता है। लोग उसे सम्मान देते हैं, उसकी यादें सदा हृदय में संजोते हैं। मैं तुझसे कह दूं, हे मेरे भक्त, तू इतना परिश्रम कर, इतनी निष्ठा से कर्म कर कि धन स्वयं तेरे पीछे दौड़े, परंतु जब धन तेरे पास आए तब तू उसे अपना स्वामी मत बना, उसे सेवक बना। वह तेरे जीवन को सरल बना सकता है परंतु उसे तेरा जीवन नियंत्रित करने मत देना। जो मनुष्य पैसे के लिए अपने सिद्धांतों को त्याग देता है, जो लालच और स्वार्थ के अंधकार में खो जाता है, वह अंततः विनाश को प्राप्त होता है। ऐसे लोग भले ही कुछ समय के लिए वैभवशाली दिखे परंतु जब सत्य की परीक्षा होती है तब उनका वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। हे मेरे लाल, तू सदा इस सत्य को याद रख, तेरा व्यवहार ही तेरी असली संपत्ति है। तेरी मधुर वाणी, तेरा प्रेमपूर्ण हृदय, तेरा दूसरों के प्रति दयालु स्वभाव ही वह निधि है जो तुझे अमर बनाएगी। जो मनुष्य अपने शब्दों से दूसरों के दिलों को जीत लेता है, जो अपने आचरण से सभी के हृदय में स्थान बना लेता है, वही सच्चा धनवान है। ऐसा व्यक्ति न केवल इस जीवन में सम्मान पाता है बल्कि मृत्यु के बाद भी लोग उसे स्मरण करते हैं। अतः मैं तुझसे यह आह्वान करती हूँ, अपनी वाणी को मीठा बना, अपने मन को शांत रख, अपने कर्मों को उज्जवल कर, सच्चाई और सद्भावना के पथ पर चल। याद रख, जो तू देगा वही तुझे लौट कर मिलेगा। यदि तू प्रेम बांटेगा तो प्रेम ही पाएगा, यदि तू आदर देगा तो आदर ही तेरे पास आएगा, यदि तू छल और कपट करेगा तो अंततः वही तेरे पास लौटेगा। ये संसार तुझे परखेगा, तुझसे गलतियां कराएगा, तुझे भ्रम में डालेगा, परंतु तू कभी अपने मार्ग से मत डिगना। तू मेरे संरक्षण में है, मैं तुझे सदा शक्ति दूंगी। हे मेरे भक्त, अपने व्यवहार को कोमल बना, अपने हृदय को निर्मल बना, प्रेम से बोल, दया से चल, सत्य को अपनाकर जीवन व्यतीत कर। यही वह राह है जो तुझे सच्चे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगी। हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुझे जीवन की एक और गहरी सीख देने आई हूँ। ये संसार दो शक्तियों से चलता है, प्रेम और भय। कुछ लोग प्रेम के मार्ग पर चलते हैं जबकि कुछ भय के कारण अपने कर्मों को दिशा देते हैं, परंतु सच्चा साधक वह है जो प्रेम और श्रद्धा से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तू देख, इस दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली है वे भी प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। प्रेम, करुणा और दया से भरा हृदय ही सच्ची शक्ति रखता है। जो मनुष्य प्रेम से भरा होता है उसे किसी बाहरी बल की आवश्यकता नहीं होती, परंतु मेरे लाल, ये प्रेम केवल बाहरी दिखावा ना हो, ये तेरे भीतर से आना चाहिए, तेरी आत्मा का अंश होना चाहिए। बहुत से लोग प्रेम का दिखावा करते हैं परंतु भीतर से वे छल कपट और स्वार्थ से भरे होते हैं। ऐसे लोगों को संसार भले ही कुछ समय तक पूजे परंतु अंततः उनका पतन निश्चित है। सुन मेरे लाल, प्रेम और व्यवहार में सच्चाई का होना आवश्यक है। यदि तू प्रेम करता है तो बिना किसी शर्त के कर, यदि तू किसी की सहायता करता है तो किसी स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर कर। यही सच्चे प्रेम का सार है। जो मनुष्य प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। वह न केवल इस लोक में सुख पाता है बल्कि जब उसकी आत्मा इस संसार से विदा लेती है तब भी वह दिव्यता में विलीन होती है। तू इस सत्य को आत्मसात कर और अपने जीवन को प्रेम, सत्य और करुणा से भर।